चलिए, नव वर्ष के अवसर पर क्या होना वाला है भाई, थोड़ा इस पे भी हम लोग जानकारी लेंगे, क्योंकि जो न्यूज निकल कर के सामने आ रही है संविदा कर्मियों के लिए अच्छी खबर। और अच्छी खबर ये है कि नव वर्ष प्रवेश करते ही हमारे कई संविदा कर्मियों साथियों के लिए बाहर आने वाला है। उनको सच पूछा जाए तो काफी बड़ी जानकारी निकल कर के सामने आ रही है। आप लोग के मानदेय वृद्धि से लेकर के और राज्यकर्मी की दर्जा की अगर बात किया जाए तो इस पे भी चर्चाएं तेज हो रही है। सरकार लगातार जो है एक्शन मोड में नजर आ रही है। जैसा कि विगत कुछ दिनों से जो न्यूज आप लोग सुन रहे थे वो कहीं ना कहीं हमारे संविदा कर्मियों के लिए बहुत ही संतोषजनक न्यूज निकल के सामने आ रहा है। जैसे में आप कहें परिचारी की अगर बात किया जाए तो परिचारी पर भी सरकार का नजर जो है टिका हुआ है। आप लोग देखे हैं कि इनका जितने भी कार्यालय में ये लोग हैं उन सब जगह से इनका लिस्ट मांग लिया गया है। आखिर लिस्ट मांगने के पीछे क्या रीजन हो सकता है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे ऐसे परिचारी हैं जिनको कि अभी समायोजन की आवश्यकता है, तो उन लोगों पे भी काम चल रहा है। आप लोग हाल फिलहाल में देखे हैं कि अभी अभी अतिथि शिक्षक की बात अगर किया जाए तो इनको लेकर के भी सरकार जो है काफी चिंतित नजर आ रही है। यानी कि आपकी बात जो है सरकार तक पहुंच रही है और आपका पर विमर्श जो है वो हो रहा है। इतना ही नहीं साथियों, एक महत्वपूर्ण बात जो लगातार अभी चर्चा का विषय बना हुआ है, संख्याकी स्वयंसेवक, उसके बाद हमारे ग्रामीण चिकित्सक। तो देखिए, संख्याकी स्वयंसेवक की अगर बात हम लोग करते हैं तो आप लोग को अच्छी तरह से याद होगा कि संख्याकी स्वयंसेवक को जो माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा हटाया गया था, याद कीजिए वो क्षण, वो पल जब उन्होंने खुले मंच से कहा था कि भाई हल्ला कर रहे हो, तुम्हारा पेपर हमारे टेबल पे है, जाएंगे और बस रोड पे ला देंगे। बेचारे रोड पे जब आए तो ये बुरी तरह से कि उसके बाद उनको कुछ समझ में नहीं आया कि वो कैसे करें, क्या करें और क्या ना करें। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हौसला नहीं हारा, लगातार सरकार को नॉक करते रहे और बीच में कुछ उदासीनता भी आई, कुछ प्रॉब्लम भी आया, काफी प्रॉब्लम को फेस किए। इसके बावजूद आप लोग को याद दिला दे, हाल फिलहाल की घटना है, ये 2025 की ही बात हम कर रहे हैं कि 2025 में ही कुछ ऐसा भी हुआ जिस समय कि इतने हताश हो गए थे हमारे संख्याकी स्वयंसेवक कि लगा कि अब शायद कुछ नहीं हो सकता है। और उसी बीच एक नई चर्चा का जो है जन्म हो गया। इलेक्शन के दौरान, यानी इलेक्शन के ठीक पहले जो लगातार गर्दनीबाग में आंदोलन हो रहा था, उस आंदोलन में अपने आप को भी वो शामिल किए। संख्याकी स्वयंसेवक कई जगह पे लगातार प्रयास किए और उसी समय से सरकार के अंदर जो है इनकी चर्चा काफी तेजी में शुरू हो गई। लेकिन यूं कहा जाए कि सरकार के अंदर में चर्चा हो रही थी, ये बात न तो संख्याकी स्वयंसेवक की किसी लीडर को पता था न किन्हीं और को पता था। लेकिन हकीकत कब सामने आई, जब समस्तीपुर के हमारे संख्याकी के जो साथी लोग हैं खुद आगे बढ़ के जब पहुंच गए मंत्री विजय चौधरी के पास और जब बातचीत हुई वहां पे, तो क्लियर रूप में एक बात सामने आ गया कि सरकार जो है संख्याकी स्वयंसेवकों के लिए काफी चिंतित है और लगातार जो है उनकी बात काफी हो रही है। यानी सरकार के अंदर लगातार जो है संख्याकी स्वयंसेवक की बात चर्चा बनी हुई है कि उन लोगों को कहां पर कैसे एडजस्ट किया जाए। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में एक बात कह दिया कि भैया आप लोग का काम समझिए हो चुका है, चंद दिनों का इंतजार है, नव वर्ष का इंतजार कीजिए, आप लोग को सौगात मिलेगा। यानी वास्तविक और सच्चाई निकल के सामने आई। फिर भी कहीं ना कहीं दुविधा का अंश जो है बना हुआ था सभी लोगों के अंदर कि क्या है सच्चाई। और वो सच्चाई दोबारा जब दूसरे दिन ही गोपालगंज में मंगल पांडे जी मंत्री महोदय जब वहां पहुंचते हैं और वहां भी संख्याकी के स्वयंसेवक हमारे साथी लोग वहां पहुंचे हुए थे
और उनको ज्ञापन देते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो वो जो है मुहर लगा देते हैं इस बात पे, खुद कहते हैं कि भाई बहुत हुआ, काफी दिन से प्रयास कर रहे हो, प्रयास सफल हो गया है, चंद दिनों में जो है आप लोगों को अच्छी खुशखबरी मिलेगी। यानी ये तो क्लियर हो गया कि संख्याकी स्वयंसेवक के लिए सरकार जो है चिंतित है, सोच रही है, और बहुत जल्द आप लोग का काम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक और अहम बात यह है कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी शांत बैठने की जरूरत नहीं है, एग्रेसिव रहना है, लगातार जो है संपर्क में बने रहना है, सरकार को नॉक करते रहना है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेम कंडीशन की अगर हम लोग बात कर ले तो ग्रामीण चिकित्सक की बात आती है। ग्रामीण चिकित्सक भी काफी लंबे समय से जो है लगातार अपनी मांग को रख रहे हैं। इसके बावजूद आपको याद होगा, हाल फिलहाल में कल ही की बात है कि जब परसों आपको गोपालगंज में मंत्री महोदय से पूछा गया था ग्रामीण चिकित्सक के लिए, तो हमें तो लगता है कि कुछ उनको समझ में भी नहीं आया। लेकिन चलिए खैर कोई बात नहीं है, हमारा काम है नॉक करना, और अपने साथियों से बस ये भी कहेंगे कि वहां तो पूछा गया है, आप लोग जो है उनसे मिल करके ज्ञापन दीजिए और उनको बताने का काम कीजिए कि वास्तविकता क्या है, हम लोग क्या हैं क्या नहीं है। बहुत सारे मंत्री ऐसे बने हैं जो अभी आपके बारे में अच्छी तरह से नहीं समझ रहे हैं, और वो आपके लिए रास्ता निकाल सकते हैं। दूसरी बात कि जहां तक ग्रामीण चिकित्सक की बात आती है, तो भाई इतने कुछ आगे बढ़ने के बाद शायद 2025 जब इलेक्शन का दौर उस समय चल रहा था, उसके ठीक पहले कुछ ठोस कदम उठाने की आवश्यकता थी, जिस समय हमारे ग्रामीण चिकित्सक चूक गए। और चूकने का नतीजा है कि भाई आज तक अधर में लटके हुए हैं, उम्मीद का दामन खो चुके हैं। लेकिन एक कहावत है ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो लगातार प्रयत्नशील होते हैं। तो उम्मीद का दामन मत छोड़िए। अगर दामन छोड़ना है साथियों, तो वैसे लोगों का दामन छोड़िए जो घर में बैठ करके अपने घर से आपको नौकरी बांटते हैं, जो आपके जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो झूठी आश्वासन देते हैं कि हम आपको नौकरी दे देंगे। अरे भाई, किसी के घर में नौकरी नहीं फलता है फूलता है, आपको खुद मेहनत करना होगा, आपको एफर्ट्स करना पड़ेगा। आप जो मेहनत करेंगे वो रंग लाएगा और आप ही का प्रयास सफल होगा। याद कीजिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लीजिए, 2020 से 2025 के बीच का आपका अपना सफर, जिस सफर में जब जब आपने खुद एक्शन लिया, जब जब आपने खुद आगे बढ़ के सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाई, सरकार हिल गई। कई बार आपकी बातों को सुना गया। सोच लीजिए कि जो लोग कह के जाते थे कि आपकी आवाज उठाएंगे, वो कभी आवाज नहीं उठाए। लेकिन कुछ ऐसे भी साथी आपके बीच हुए जिन्होंने बजट सत्र के दौरान संसद को हिला दिया, लगातार प्रतिदिन ग्रामीण चिकित्सकों के लिए आवाज उठाते रहे, और अंतोगत्वा आपका काम सफल बना करके निकले थे। लेकिन इसके बावजूद हमारे साथी सिर्फ उम्मीद में रह गए कि फलना बाबू तो घर में नौकरी बांट रहे हैं, भैया नौकरी लग जाएगा। आपस में टूट, और आपस में टूट के वजह से फलना बाबू की तो नौकरी भी हो गई, यूट्यूबर भी बन गए, और इतना ही नहीं, फलना बाबू की जिंदगी भर की सैलरी की तैयारी भी हो गई। कब शपथ पत्र भराएगा, कब कौन सा पत्र भरवा करके, भैया हम तो जिंदगी भर अपना सैलरी उठाते रहेंगे, बाकी आप लोग इसी तरह से टूटे रहो और हमें पेट भरते रहो। ये कहानी ही चल रही है। अभी भी वक्त है, इन सारी चीजों से दूर हटिए, खुद आगे बढ़िए, एक्शन में आइए। आपने जब जब एक्शन लिया है तब तब आपका काम बना है। और हमारे बहुत सारे संविदा कर्मी हैं, चाहे वो मानव बल हो, बिजली विभाग से रिलेटेड मीटर रीडर हो, शिक्षा सेवक हो, आपको मदरसा के टीचर हैं, ग्रामीण आवास सहायक हैं, आपको जो है ग्राम कचहरी सचिव हो गए, ग्राम रक्षा दल हो गए, वार्ड सचिव हो गए, वार्ड सदस्य हो गए, शिक्षा प्रेरक हो गए, एएनएम हो गए। सब लोग के लिए हम लोग जो है लगातार आवाज उठा रहे हैं, सरकार तक आवाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और यथासंभव प्रयास हम लोग का है कि जल्द से जल्द हमारे जितने भी संविदा कर्मी साथी हैं उनकी मांग को माना जाए, और इसके लिए सरकार को नॉक कर रहे हैं। आज संख्याकी स्वयंसेवक की भी बात अगर है
तो आप लोग को पता होगा कि संख्याकीय स्वयंसेवक हताश जरूर हुए थे, लेकिन सोशल मीडिया से लगातार जो है सरकार तक उनका न्यूज पहुंचता रहता था। नतीजा ये है कि आज अंदर ही अंदर उनके लिए बहुत बड़ा काम हो गया। तो सोशल मीडिया पर लगातार अगर आप लोग का सपोर्ट रहता है तो कब किस समय आप लोगों के लिए पॉजिटिव सूचना निकलना शुरू हो जाए कहना मुश्किल है। तो चलिए आप लोग का साथ बना रहे, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग का सहयोग और समर्थन जैसा रहेगा उस तरह से हम लोग भी जो है लगातार आप लोगों के लिए आवाज उठाते रहेंगे। मिलते हैं कुछ और जबरदस्त जानकारी के साथ अगले न्यूज में, जब तक के लिए जय हिंद।